बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की जो दरूद शरीफ की मेडिकल स्टोरी है, ये मेडिकल स्टोरी रौनक के दरूद ग्रुप के मेंबर की ही है। जिस तरह से आप लोग दरूद शरीफ के ग्रुप में दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, उसी तरह से ये सिस्टर भी दरूद शरीफ के ग्रुप में दरूद शरीफ पढ़ रही थी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। या अल्लाह, मेरी खुशी से ज़्यादा आपकी रज़ा ज़रूरी है। जो मेरे हक़ में बेहतरीन फ़ैसला है वो कर दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं आपसे अपनी मेडिकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। इस स्टोरी को आप ज़रूर शेयर करना। अभी मैं किसी लड़के को पसंद करती थी और उनसे सबकी रजामंदी के साथ, इज्जत के साथ, घर वालों की खुशियों के साथ शादी करना चाहती थी, और वो भी मुझसे। उन्होंने भी अपने घर पर बता दिया था और मैंने भी अपने घर पर बता दिया था, लेकिन उनकी अम्मी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। आज से लगभग 5 महीने पहले की बात है ये। जब उनकी अम्मी राज़ी नहीं हुई तो मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता मेरे एक रिलेटिव के साथ लगा दिया, जो रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पहली वजह तो ये थी कि मैं किसी और को पसंद करती थी। दूसरी वजह ये थी कि जिसके साथ मेरा रिश्ता लगा था वो जैसा दिखता था बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। रिश्ता लगने के कुछ वक्त बाद वो मुझसे बात भी करने लगा। लगभग 10 से 12 बार मेरी और उसकी बात हुई, जिसमें मुझे ये आइडिया हुआ कि उसका बिहेवियर मेरे घर वालों के साथ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे साथ वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं करता था। काफ़ी बदतमीज़ी से बात करता था, एकदम अपोजिट तरीके से। मेरे साथ उसने कभी भी ढंग से बात नहीं की, बहुत अजीब तरह से बात करता था। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगी कि मेरे घर वालों से तो वो बहुत अच्छे से बात करता है और मेरे साथ उसका बिहेवियर इतना ख़राब। बात वही थी कि वो जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई कि वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे घर वालों ने मुझे ही डांटा कि तुमने उस लड़के से बात क्यों की, तुम्हें उस लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहिए थी। जब घर वालों ने मुझे डांटा तो उसके बाद मैंने उससे बात करना बिल्कुल कम कर दी। लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेशन में जा रही थी। एक दिन मैंने आपका YouTube चैनल देखा, उसके बाद मैंने आपसे बात की। जब मैंने आपसे बात की तो आपने मुझे बोला कि 1.25 लाख दरूद शरीफ का वजीफ़ा पढ़ो, और जब मैंने आपसे वो वजीफ़ा लिया था उस वक्त मैं बिल्कुल नाउम्मीद थी और बिल्कुल हार चुकी थी। जब मैंने आपसे बात की है उस वक्त तक मेरा दिल बेचैन रहता था, मेरी सेहत ख़राब रहती थी, ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी का सुकून बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने आपके कहने से, जिस तरह से आपने मुझे 1.25 लाख दरूद शरीफ का वजीफ़ा बताया था, उसी तरह से मैंने बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिया। 5000 दरूद शरीफ ही मैंने पढ़ा होगा तो दिल में अलग सा सुकून होने लगा था और मुझे यकीन होने लगा था कि अब जो होगा वो बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला पर मेरा यकीन मजबूत हो गया था कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो करेंगे वो बेहतरीन करेंगे। फिर आपको पता है अभी जब 50,000 दरूद शरीफ मुकम्मल हुआ तो उस लड़के की हरकतें मेरे घर वालों के सामने आना शुरू हो गई। मेरे घर वाले भी समझने लगे कि वो इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अब मेरा और ज़्यादा यकीन मजबूत हो गया था और मैं और भी ज़्यादा यकीन से दरूद शरीफ पढ़ने लगी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने लगे। फिर जब मैंने 1 लाख कंप्लीट किया तो उस लड़के से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया। सबको पता चल चुका था कि वो लड़का जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी और अल्लाह ने मुझे इसकी बरकत से बहुत कुछ दिया। दरूद शरीफ की बरकत से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माशाल्लाह से। मेरा एक मकसद तो दरूद शरीफ के वजीफ़े से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला ने हल फरमा दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि आगे भी मैं और मकसद के लिए यही वजीफ़ा करूँगी कि तो अल्लाह ताला मुझे उन मकसदों में भी कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरा बहुत बेहतरीन और नेक नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।
अब मैं पहले आपको इनके वजीफे करने का तरीका बता देती हूँ। इन्होंने नियत तो वैसे ही की थी जैसे मैंने बताई है, और दरूद शरीफ जो था इन्होंने नजरे करम पढ़ा था और उसे इन्होंने 41 दिन के अंदर मुकम्मल किया था। लेकिन इन सिस्टर ने कोई भी खास मकसद नहीं रखा था। जो लाइन मैंने इनकी वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बोली थी वही लाइन इनकी ही दिल की आवाज़ थी। वो इन्होंने यही चीज़ रखी थी कि अल्लाह ताला की रज़ा में मैं राज़ी हूँ और अल्लाह ताला जो फैसला करेंगे वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। इसी नियत से ये पढ़ रही थी तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनके ही हक़ में बेहतरीन फ़ैसला कर दिया। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत ज़्यादा गफ़ूर और रहीम है। जो मुझसे पूछते हैं कि नजरे करम दरूद शरीफ किस तरह से पढ़ते हैं, तो वो मेरे कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट मिल जाएगी। मैं वैसे यहाँ भी बता देती हूँ। दरूद नजरे करम इस तरह से पढ़ते हैं, या रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजरे करम, अगर आपकी शादी का मसला है तो आप कहेंगे मेरी शादी पर, आपकी जॉब का मसला है तो आप कहेंगे मेरी जॉब पर, आपकी स्टडी या एग्ज़ाम का मसला है तो आप वहाँ पे उस चीज़ का नाम लेंगे। और आप सब ये दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर इनके हक़ में उस जगह शादी करना बेहतर है जहाँ पर ये चाहती हैं, उस लड़के की अम्मी इनके निकाह के लिए राज़ी हो जाए, वरना जहाँ इनके हक़ में बेहतरी है अल्लाह ताला इनका नसीब वहाँ पे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कि आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी तमाम मुश्किलों को हल फरमाए। अल्लाह सुभान व तआला मेरे तमाम बहन भाइयों की नेक नसीब फरमाएं और उनके जायज़ मकसद में कामयाबी अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाजमी अपनी दुआओं में याद रखें।